राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष धर्म चैनल पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे शनि देव का मार्गी होना तुला राशि और लग्न वालों के लिए किस तरह के परिणाम लाएगा। बंधुओं, शनि देव जब भी मार्गी होते हैं, बकरी होते हैं या राशि परिवर्तन करते हैं तो इसका प्रभाव सभी राशि के जातकों पर पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में इनके परिवर्तन का प्रभाव का विशेष रूप से वर्णन किया जाता है। बंधुओं, 4 नवंबर 2023 से शनि देव मार्गी होंगे और ये 30 जून 2024 तक यानी कि 238 दिन अब मार्गी चलेंगे, यानी अपनी सीधी चाल से चलेंगे। बंधुओं, आपकी कुंडली में यदि शनि खराब थे तो जब शनि बकरी थे तो उन्होंने आपको कई तरह की परेशानियां दी होंगी। अब शनि देव मार्गी होंगे तो जिनकी कुंडली में यदि खराब भी है तब भी उन्हें कुछ राहत मिलेगी, और जिनकी कुंडली में अच्छे हैं उनको बहुत बेहतरीन परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। बंधुओं, इस वीडियो के माध्यम से हम तुला राशि और लग्न वालों के लिए चर्चा करेंगे। यदि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इस वीडियो के अंत में हम तुला राशि और लग्न वालों के लिए विशेष उपाय बताएंगे जिनको करके आप शनि देव के मार्गी होने का और बेहतर फल प्राप्त कर सकते हैं। तो बंधुओं, तुला राशि और लग्न वालों के लिए इस तरह की कुंडली बनकर के आती है। शनिदेव आपके पंचम भाव में, यानी कि ये आकस्मिक धन लाभ, शिक्षा, संतान, प्रेम संबंध का भाव है, यहाँ पर संचरण करेंगे। तो बंधुओं, यहाँ पर बैठकर के शनिदेव आपको मार्गी होने के बाद किस तरह के फल देंगे उसका विवेचन करते हैं। बंधुओं, छात्रों को प्रतियोगिता और परीक्षा में सफलताएं प्राप्त होंगी। छात्रों का मन जो पढ़ाई से उछट रहा था, अब वो मन भी उनका पढ़ाई में लगेगा। उच्च शिक्षा से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको अब सफलताएं प्राप्त होंगी। संतान पक्ष से आपके मतभेद दूर होंगे और संतान पक्ष की ओर से आपको कोई शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। दिसंबर के बाद तुला राशि और लग्न वालों की आर्थिक स्थिति में बेहतर सुधार होगा। नौकरी और व्यापार में यदि आप कोई परिवर्तन करना चाहते थे तो अब उससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। शेयर बाजार में यदि आप निवेश करते हैं तो आप सोच समझ करके निवेश करें। इसके साथ ही जो गर्भवती महिलाएं हैं वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तो बंधुओं, पंचम भाव में तुला राशि के लोगों के लिए शनिदेव के इस तरह के फल दिखाई देंगे। अब यदि शनिदेव की दृष्टियों की बात की जाए तो शनिदेव की तीसरी दृष्टि सप्तम भाव पर होगी। ये आपके दाम्पत्य जीवन का भाव है, व्यापार और व्यापारिक साझेदारियों का भाव है। यहाँ देव गुरु बृहस्पति अपनी मित्र राशि मेष के साथ में विराजमान है। यहाँ शनि देव की दृष्टि होगी। शनि और गुरु का संबंध सम संबंध है, यानी कि न मित्र है न शत्रु है। तो यहाँ के यदि परिणामों की बात की जाए, शनि देव की तीसरी दृष्टि की बात की जाए तो सप्तम भाव पर दृष्टि डालकर के शनिदेव थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन में मतभेद पैदा कर सकते हैं। तो आप अपने जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद से बचें, परिवार में वाद विवाद की स्थिति से बचें, व्यापार में पैसे का लेन देन बहुत सोच समझ करके करें। व्यापार में आपकी आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार होगा। व्यापार में यदि कोई नई साझेदारी, नई डील करना चाहते हैं तो इस पर भी विचार करके आगे बढ़ें। जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें। साझेदारी के कामों में जो आपकी साझेदारी अब चल रही है प्रेजेंट में, तो उसमें भी अपने साझेदार पर पूरी तरह आंख मूंद करके विश्वास न करें। स्वयं भी अपने व्यापार को अच्छी तरह से देख लें। तो यहाँ पर शनिदेव की तीसरी दृष्टि का इस तरह से प्रभाव होगा। यदि शनिदेव की 7वीं दृष्टि की बात की जाए तो वो आपके लाभ भाव पर होगी, एकादश भाव पर होगी, जहां पर सूर्य देव की राशि यानी सूर्य देव की दृष्टि है। तो शनि और सूर्य देव में दोनों में शत्रुता है। इसलिए यदि सप्तम दृष्टि के भावों की चर्चा की जाए तो यहाँ लाभ भाव में शनि देव दृष्टि डाल करके आपके लाभ के अवसरों को बढ़ाने वाले होंगे, यानी कि आपको अब लाभ पिछले दिनों की तुलना में अधिक होने वाला होगा। नौकरी में परिश्रम से आपको लाभ होगा। व्यापार में धन लाभ के योग बनेंगे, लेकिन व्यापार में थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा। इसलिए मेहनत से डरने की आवश्यकता नहीं। मेहनत कीजिए तो मेहनत का पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं लेकिन उनको पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। लेकिन तुला राशि और लग्न वालों के लिए शनिदेव जब मार्गी होंगे 4 नवंबर से,
तो उनको उनकी मेहनत का पूर्ण फल प्रदान करेंगे। बड़े भाई बहनों से आपके संबंध मधुर होंगे। यदि शनिदेव की 10वीं दृष्टि की बात की जाए तो आपके धन भाव पर यहाँ पर शनिदेव 10वीं दृष्टि से नजर रखेंगे। ये भाव धन का भाव है, वाणी का भाव है, परिजनों का परिवार का भाव है। तो यहाँ दृष्टि डाल करके शनिदेव आपको लाभ के अवसर प्रदान करेंगे। शनि के कामों से जुड़े जो लोग हैं, जैसे तेल का व्यापार करते हैं, ऑटोमोबाइल का व्यापार करते हैं, लोहे का व्यापार करते हैं, मशीनरी का व्यापार करते हैं, उन लोगों को विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। लेकिन आप अपनी वाणी पर विशेष रूप से नियंत्रण रखें, वाणी की मधुरता को बनाए रखेंगे तो आपके सारे काम बनते चले जाएंगे। बंधु, शनि देव की 10वीं दृष्टि आपके धन भाव पर है, तो जो लोग नौकरी पेशा हैं उनकी भी वेतन वृद्धि हो सकती है। परिवार में सामंजस्य को बनाकर रखें, यानी कि वाणी पर नियंत्रण रखेंगे, वाणी की मधुरता रखेंगे तो परिवार में भी आनंद का वातावरण होगा। तो तुला राशि और लग्न वालों के लिए शनि जब मार्गी होंगे तो उनको हर क्षेत्र में सफलताएं दिलाएंगे। तो बंधु, आपके लिए शनि देव का मार्गी होना बहुत उत्तम फल लेकर के आया है। यदि आप इस फल को और बढ़ाना चाहते हैं तो कुछ विशेष उपाय कीजिए। आप प्रतिदिन माँ दुर्गा की उपासना करें, पीपल के वृक्ष पर तेल का दीपक जलाएं, गरीबों को काली उड़द की दाल का दान करें। तो तुला राशि और लग्न वालों के लिए शनि का मार्गी होना बेहद उत्तम परिणाम देगा। बंधु, दीपावली से पहले तुला राशि और लग्न वालों की किस्मत का सितारा बुलंद होने वाला है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि आपका कोई सवाल है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिखें, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। जय श्री राधे।